आपका स्वागत है मेरे चैनल मोटिवेशन फैक्ट में। तो दोस्तों, अगर हमसे कोई पूछे कि दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी वाला देश कौन सा है, तो हम अब यकीनन कह सकते हैं कि सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी वाला देश कोई और नहीं बल्कि हमारा भारत है। दरअसल हाल ही में भारत ने एक ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का सबसे पावरफुल इंजन बना दिया है जिसके बारे में बाकी के देश कल्पना ही कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन ट्रेन के इंजन की, यानी कि एक ऐसे इंजन की जो कि न सिर्फ डीजल और पेट्रोल की बचत करेगा बल्कि यह इंजन पानी से चलेगा। जहां हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल यानी कि दुनिया का सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन इंजन डेवलप कर लिया है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले जिस ट्रेन इंजन को विकसित किया है उसकी क्षमता 1200 हॉर्स पावर है, जबकि अन्य देशों में ऐसे इंजनों की क्षमता 500 से 600 हॉर्स पावर के बीच ही है। यानी कि कहने का मतलब साफ है कि अब डेवलप्ड कंट्रीज भी इस टेक्नोलॉजी को पाने के लिए इंडियन रेलवे के सामने हाथ फैलाए हुए खड़े दिखाई देंगे। और यहीं पर दिलचस्प सवाल यह खड़ा होता है कि अब उस जापान का क्या होगा जो कि भारत को बुलेट ट्रेन के मामले में कई बार बेवकूफ बना चुका है। क्या अब वही जापान जिससे भारत बुलेट ट्रेन खरीद रहा था, अब वह भारत से हाइड्रोजन ट्रेन खरीदने के लिए हाथ फैलाएगा? आखिरकार पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने दुनिया का सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन डेवलप कर लिया है। उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में देखा जाए तो भारत का बुलेट ट्रेन दौड़ाने का सपना सपना ही रह गया, और यह सपना कब पूरा होगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अगर भारत की इंडियन रेलवे अकेले इस प्रोजेक्ट में काम कर रही होती तो यकीनन उम्मीद भी लगाई जा सकती थी कि किस समय तक यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन समस्या इस बात की है कि भारत में मुंबई और अहमदाबाद के बीच पहली बार बुलेट ट्रेन चलाई जानी है, जिसके लिए पहला कॉरिडोर बन रहा है, और अभी तक भारत की कंपनी खुद बुलेट ट्रेन नहीं बना सकती थी। इसलिए हमने इसमें जापान की कंपनियों की मदद लिया है। लेकिन बीच में खबर देखने को मिली कि जापान बुलेट ट्रेन को समय अनुसार देने में आनाकानी कर रहा है, और वह चाह रहा है कि भारत उन्हें और भी ज्यादा पेमेंट करें, तब वह बुलेट ट्रेन को भारत में भेजेंगे। यानी कि भारत के पास बुलेट ट्रेन डेवलप करने की टेक्नोलॉजी ना होने के कारण भारत की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की गई। हालांकि अब बुलेट ट्रेन को खरीदने के लिए हमें जापान से बार बार रिक्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब भारत की इंडियन रेलवे खुद बुलेट ट्रेन बना रही है। लेकिन बुलेट ट्रेन भारत में चल पाए या ना चल पाए, लेकिन उससे पहले हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन भारत में चलने जा रही है, जिस हाइड्रोजन को कहीं और से नहीं बल्कि पानी से ही प्राप्त किया जाएगा, जिसे हम लोग पीने और नहाने जैसे कामों में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि पानी में H2O यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के अणु होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होता है, बस हमें इसके लिए एक ऐसी विधि लगाना होता है जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जा सके, और जो हाइड्रोजन निकलेगा उसी हाइड्रोजन से यह इंजन चलने वाला है, और यह प्रक्रिया काफी ज्यादा सस्ती होती है। यानी कि एक बार के लिए सोचिए कि हमारी धरती पर 71% हिस्सा पानी से ही ढका हुआ है, और इस पानी से अब ट्रेन चलने लगेगी तो हमारे लिए यात्रा करना कितना सस्ता हो जाएगा। क्योंकि हमारी धरती पर मौजूद पानी बिल्कुल भी फ्री है, और इस पानी को लेने के लिए किसी को एक भी पैसा नहीं देना पड़ता। असल में हुआ यह है कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में देश का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला ट्रेन इंजन विकसित किया है, जिसकी क्षमता 1200 हॉर्स पावर है। यह विश्व में अब तक के किसी भी हाइड्रोजन इंजन से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि अन्य देशों में ऐसे इंजनों की क्षमता 500 से 600 हॉर्स पावर के बीच है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भारत ने हाइड्रोजन ट्रेन के लिए जिस इंजन को विकसित किया है उसकी पावर अन्य देशों के द्वारा डेवलप किए गए इंजन से 2 गुनी है।
आपको बता दें कि जर्मनी और फ्रांस के साथ साथ स्वीडन और चीन केवल यही ऐसे 4 देश हैं जो कि अभी तक हाइड्रोजन ट्रेन के लिए इंजन बना पाए हैं, और वह भी इनके द्वारा बनाए गए हाइड्रोजन ट्रेन इंजन केवल 5 या 600 हॉर्स पावर की ज्यादा से ज्यादा ताकत पैदा करते हैं। और यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका, जापान और रूस जैसे देश, जो कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक गिने जाते हैं, और ये पिछले कई सालों से हाइड्रोजन ट्रेन के इंजन बनाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन इनको उस हद तक सफलता नहीं मिल पाई है जिस लेवल पर भारत पहुंच गया। और यदि हाइड्रोजन इंजन से चलने वाली ट्रेनों की कुछ खास बातों पर नजर डाली जाए तो हाइड्रोजन ट्रेन से कोई हानिकारक गैस नहीं निकलती। इसका बाय प्रोडक्ट सिर्फ पानी और भाप है, यानी कि एक ट्रेन जो चलने के बाद न प्रदूषण करती है, न धुएं का गुब्बार छोड़ती है, यह हमारे पर्यावरण के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होगा। डीजल इंजन की ट्रेनें चलने पर बहुत शोर करती है, जबकि हाइड्रोजन ट्रेन का शोर 60% तक कम है। मतलब कि आपको ट्रेन में सफर के दौरान अगर आप ध्यान देंगे तो खिड़की के बाहर प्राकृतिक की आवाज भी सुनाई देगी, जिससे सफर आरामदायक होगा। और अगर बात बिजली से चलने वाली ट्रेनों को की जाए तो जो ट्रेन बिजली से चलती है, उस बिजली को बनाने के लिए भी कोयले का इस्तेमाल होता है, जो कि कार्बन एमिशन के द्वारा प्रदूषण फैलाने के अलावा और कुछ भी नहीं करता। कुल मिलाकर यह पर्यावरण के लिए तो ठीक है ही, क्योंकि इससे कार्बन एमिशन 0% होगा, और जो उत्सर्जन निकलेगा वह केवल भाप यानी कि वेपर होगा, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। फिलहाल चलिए बात करते हैं कि इस हाइड्रोजन इंजन का उपयोग भारत किस तरीके से करेगा। तो इसके लिए आपको बता दें कि बेसिकली अभी जो इंजन बनाया गया है, ये कोई थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 1200 हॉर्स पावर का है, क्योंकि इसका मकसद ही था कि हमें इस इंजन के इस्तेमाल से ट्रेन को चलाना है, और एक ऐसी ट्रेन जिसमें ज्यादा से ज्यादा डिब्बे हो ताकि एक बार में ही ज्यादा लोग यात्रा कर सके। इस इंजन की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आमतौर पर पावरफुल ट्रैक्टर में जो इंजन लगे होते हैं वह ज्यादा से ज्यादा 60 या 70 हॉर्स पावर के होते हैं, यानी कि भारत ने ट्रेन के लिए जो इंजन डेवलप किया है वह एक ऐसा इंजन है जो लगभग 20 ट्रैक्टर के बराबर ताकत पैदा करेगा। आपको बता दें कि पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल रन हरियाणा में जींद सोनीपत मार्ग पर जनवरी में ही होने की उम्मीद है। इस मार्ग की कुल दूरी लगभग 90 किलोमीटर है, जिसे हाइड्रोजन ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करेगी। इस ट्रेन के कोच चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में तैयार हो रहे हैं, जबकि हाइड्रोजन इंजन का सिस्टम इंटीग्रेशन कार्य प्रगति पर है। इसके लिए जींद रेलवे स्टेशन पर 3000 किलोग्राम हाइड्रोजन स्टोरेज क्षमता वाला प्लांट भी बनाया जा रहा है। भारतीय रेलवे की योजना है कि अगले 3 वर्षों में माथेरान हिल रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और नीलगिरी माउंटेन रेलवे जैसे हेरिटेज और पर्वतीय मार्गों पर ऐसी 30 हाइड्रोजन ट्रेनों को शुरू करना ही है, जिसकी शुरुआत 2025 से 26 में ही हो जाएगी। यानी कि यह बात तय है कि इससे न सिर्फ भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी, बल्कि दूसरे देश की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करेंगी, और भारत के हाइड्रोजन ट्रेन की डिमांड दूसरे देश में बढ़ेगी, जिससे हमारी कमाई भी होगी। फिलहाल आप लोग हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके